कविता लेके आया, कुछ लाइनें लेके आया हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार इंसान कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए बहुत मेहनत करता है, और बहुत मेहनत करने के बाद में वो काफ़ी हद तक में सफल भी हो जाता है, उस गोल तक, उस एम तक, उस मंजिल तक पहुंच भी जाता है। लेकिन जब वो उस पर पहुंच जाता है तो फिर वहां पर पहुंचने के बाद फिर उसको लगता है कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी उसने अपने जीवन में अचीव किया है, वो एक खोखलेपन से जुड़ा हुआ है, तो कोई बहुत ज़्यादा वजूद नहीं है। तो ऐसी जो एक मेंटेलिटी पैदा होती है उसके बाद जो ऐसा भाव पैदा होता है सब कुछ पा लेने के बाद में, तो उसका क्या? और आजकल ये बहुत चल रहा है। आपने देखा होगा कि अपने स्टूडेंट लाइफ से ही लोगों के अंदर बहुत कुछ ले लेने की, बहुत कुछ पढ़ लेने की, बहुत कुछ अचीव कर लेने की भूख सी रहती है ना। कई बार इंसान उसमें कुछ सफल भी होते हैं, नहीं होता है, पहले डिफरेंट थे। लेकिन वो चाहे अचीव कर पाए या ना कर पाए, दोनों कंडीशन में, उन दोनों ही कंडीशन में एक जो अंदर से एक फीलिंग होती है, जो एक अंदर से भाव होता है, उससे खोखलेपन का। तो उस खोखलेपन के ऊपर की दरअसल लाइनें हैं कि किस तरीके से जब इंसान को सब कुछ अजीब सा लगने लगता है, सब कुछ इस तरीके से लगने लगता है कि वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, और कुछ पा भी लिया है तो पाकर भी क्या पा लिया है, किसके लिए पा लिया है। इस सवाल का उसको कोई जवाब नहीं रहता उसके पास। जब इंसान ये कहता है कि देखो मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने वो अचीव कर लिया, और फिर उससे ये मतलब पूछा जाता है कि ये जो तुमने अचीव किया है किसके लिए अचीव किया है, कौन है जो इसको भोग रहा है, कौन है जो इसके मजे ले रहा है, कौन है जो इसको एंजॉय कर रहा है। वो कहता है मैं। और फिर जब उससे पूछो कि मैं कौन, तो ऐसे बिल्कुल गहराई में जाके वो निरुत्तर हो जाता है। फिर उसे कहीं ना कहीं महसूस होता है कि ये सब है क्यों, जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ, जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जिसको मिला वो किसको मिला। और ऐसे सवालों के जवाब में फिर उसे एक खोखलेपन का, एक दिखावेपन का, एक ढकोसलेपन का जो है एहसास होता है। तो इसी हाउ के ऊपर कुछ लाइनें हैं। शुरू करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप अंत तक सुनेंगे। लाइनें बहुत अच्छी हैं, हो सकता है कि आपकी जिंदगी को भी, आपकी जिंदगी के किसी पहलू को भी स्पर्श करे, छुए। तो सुनिएगा। पूरी जिंदगी लगा दी एक पहचान बनाने में, पूरी जिंदगी लगा दी एक पहचान बनाने में, खुद को मिटाकर खुद को बनाने में। पूरी जिंदगी लगा दी एक पहचान बनाने में, खुद को मिटाकर खुद को बनाने में। हम यही तो करते हैं ना, मुझे ये पाना है, वो पाना है, और जिस समय हम ये सोच रहे होते हैं कि हमें ये पाना है, वो पाना है, वो समय दरअसल उस चीज़ को काम करते हुए निकल जाता है। वो जब हम पाते हैं तब तक वो समय निकल चुका होता है जिस समय में हमारी वो इच्छा होती है। अब ये एक विरोधाभास है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, जिसे आपके स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा। चाहे आप केजी फर्स्ट सेकंड से लेके और 12th तक, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी भी कर लेंगे, तब भी किसी किताब में ये चीज़ सामने नहीं आएगी। क्योंकि इससे जितने भी मल्टीसी जो है स्कूल है, जितने भी इंटरनेशनल स्कूल है, जितने भी जो है बड़े बड़े जो सीएससी बेस्ड के जो स्कूल है, उनका एक जो खोखलापन है वो इस चीज़ से बाहर आ जाता है। तो पूरी जिंदगी लगा दी एक पहचान बनाने में, खुद को मिटाकर खुद को बनाने में। जब पहचान बनी तो जाना, जब पहचान बनी तो जाना, जिंदगी लगा दी खोखली बुनियाद बनाने में। जिसकी आपने पहचान बनाई है, तो पहचान आखिर किसकी बनी है, इसका गहराई से अगर आप आकलन करें तो आपको समझ में आएगा कि पहचान अक्सर किसी की बनी नहीं है। कोई है नहीं जिसकी पहचान बनी है, पहचान बनाने वाला ही कोई नहीं है, पहचान बनाने वाला कोई नहीं है, और जिसकी पहचान बनी है वो भी नहीं है, एक्चुअली पहचान ही नहीं है। अब आप कहेंगे ये क्या हुआ, फिर अभी तक ये जो मेहनत कर रहे थे वो कहाँ गए, यही खोखला है।
जब पहचान बनी तो जाना, जिंदगी लगा दी खोखली बुनियाद बनाने में, अब रहा ही नहीं जिसकी पहचान बनी है। जिसकी पहचान बनी है वो तो अब है ही नहीं, क्योंकि जो पहचान बनाने में लगा हुआ था, पहचान बनना जो बनने के बाद में वो बदल चुका है, वो है ही नहीं। जिसकी पहचान बन रही थी वो मिट चुका है। तो अब रहा ही नहीं जिसकी पहचान बनी है, खुद को मिटा दिया खुद को बनाने में। मैं एक बार फिर पढ़ रहा हूं। जब पहचान बनी तो जाना, जिंदगी लगा दी खोखली बुनियाद बनाने में, अब रहा ही नहीं जिसकी पहचान बनी है, खुद को मिटा दिया खुद को बनाने में। अगली लाइन है, जिसकी बननी थी पहचान, अब तो वो खत्म हो चुका है। वो तो खत्म ही हो गया ना, जिसकी पहचान बन रही थी। अब जिसकी पहचान बनी हुई है वो अलग है। जिसकी बननी थी पहचान, अब तो वो खत्म हो चुका है, फिर आखिर किसे ढूंढ रहा है पहचान की इज्जत पाने। जो इंसान जो सोच रहा था कि मेरी ऐसी पहचान बन जाए, पहचान बनने के बाद में वो इंसान जो अलग हो गया। और फिर इंसान सोचता है कि अब मुझे इज्जत मिले। कौन सोचता है? वो बदला हुआ इंसान। वो नहीं सोच रहा है जिसको पहचान बनानी थी, क्योंकि जिसको पहचान बनानी थी वो तो खत्म हो चुका है। तो जिसकी बननी थी पहचान, अब तो वो खत्म हो चुका है, फिर आखिर किसे ढूंढ रहा है पहचान की इज्जत पाने में। पैसा, सपने, समय और अपनापन। पैसा, सपने, समय और अपनापन पाने ही तो निकला था इंसान। हम अपने घर के बाहर अधिकतर यही सारी चीजें तो पाने के लिए निकलते हैं। पैसा आ जाएगा तो हम ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, नाते रिश्तेदार हो जाएंगे, उसकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, है ना। और फिर हमें कुछ अपनापन मिलेगा, सहमति के तौर पर हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये सारी नॉर्मल चीज़ें होती हैं। तो पैसा, सपने, समय और अपनापन पाने ही तो निकला था इंसान। इन्हीं सब में खुद को मिटा चुका है, इन्हीं सबको पाने में। 24 घंटे में से 10 से 12 घंटे हम जिस काम को देते हैं, क्या हम वो काम ही बन जाना चाहते हैं? कई बार हम कुछ और बन जाना चाहते हैं। कुछ और बन जाने के चक्कर में हमने अपने 24 घंटे के जो है लगभग 40 to 50%, मे बी 60% टाइम हमने उस काम को दे दिया जो हमें पता ही नहीं है, जो हमें करना ही नहीं था। पैसा, सपने, समय और अपनापन पाने ही तो निकला था इंसान। इन्हीं सब में खुद को मिटा चुका है, इन्हीं सबको पाने में। जब तक शिखर पर पहुंचे नहीं, जब तक शिखर पर पहुंचे नहीं, तब तक कोई तो था साथ देने के लिए और छूट जाने के लिए, दूर हो जाने के लिए। जब तक शिखर पर पहुंचे नहीं, तब तक कोई तो था साथ देने के लिए, दूर हो जाने के लिए। जब तक आप शिखर पे नहीं पहुंचे होते, तब तक आपको किसी चीज की जरूरत होती है, किसी न किसी के सहारे की जो है जरूरत होती है। कोई तो मेरे जिसके सहारे मैं आगे बढ़ सकूं, तब तो कोई तो रहता है जो आपके साथ रहेगा और जो है बुराई हो गई जो है आपसे दूर हो जाएगा। लेकिन शिखर पर पहुंचने के बाद, शिखर पर पहुंचे तो जाना, शिखर पर पहुंचे तो जाना, अकेला ही रहता है इंसान शिखर पर पहुंच जाने में। अल्फाजों को शांत करने के लिए, अल्फाजों को शांत करने के लिए जाना पड़ा शोर शराबे में। कीचड़ को साफ करना है तो कीचड़ को करना पड़ेगा ना। किसी गंदगी को साफ करना है तो गंदगी से दूर रहकर तो गंदगी को साफ नहीं किया जा सकता ना। अल्फाजों को शांत करने के लिए जाना पड़ा शोर शराबे में। खामोशी को भी मिटा देना पड़ा खामोशी का जवाब देने में। पूरी जिंदगी लगा दी एक पहचान बनाने में, खुद को मिटाना, खुद को बनाना। तो ये लाइनें थी, एक कविता थी। आशा करता हूँ कि आपके किसी जिंदगी की किसी पहलू को इसने छुआ होगा। यदि आपको लगता है कि इन लाइनों में थोड़ी सी भी सच्चाई है, थोड़ी मतलब आम इंसान की जिंदगी से थोड़ा सा कहीं मेल खाती है, तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और इन लाइनों के विषय में आप क्या सोचते हैं, आप पे अपना विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा।